आगे जब आप इसी क्लास के अंदर जो आगे आने वाले चैप्टर हैं, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका बहुत काम आएगी। और फर्दर इन द हायर क्लासेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वी शुड नो अबाउट इट। हमें जो है इसके बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, बनता कैसे है, इसके प्रभाव क्या क्या होंगे, इन सब के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, जब हाइड्रोजन किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा तो हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। अब हर एक मॉलिक्यूल के अंदर यही सिचुएशन बनती चली जाएगी भाई, हर मॉलिक्यूल के अंदर यही सिचुएशन होगी। अब यहाँ पर ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दिस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन, आपको पता है अट्रैक्शन जब दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो हम बोलते हैं कि उनके बीच में बॉन्ड है। मतलब बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम। अब यहाँ पर भी दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेक ए वीक बॉन्ड एंड दिस वीक बॉन्ड फॉर्म्ड इज नोन एज ए हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड को आप डिफाइन कैसे करेंगे? When hydrogen is bonded to a highly electronegative atom, then a hydrogen have a slightly positive charge and electronegative atom have slightly negative charge. Due to this, the positive end or hydrogen of one molecule attract the electronegative atom of other molecule. This attraction force between two molecules is known as हाइड्रोजन बॉन्ड। इस अट्रैक्शन फोर्स को हम जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कंडीशंस क्या क्या हैं? कहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? वैसे तो अगर आप देखें तो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की एक टाइप है, लेकिन कब हम इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे? पहली कंडीशन, हाइड्रोजन, पहली जो कंडीशन है बच्चे आपकी, हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। फर्स्ट कंडीशन है हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड टू ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड होना बहुत जरूरी है। और दूसरी कंडीशन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम should have more electronegativity and small size। दूसरी कंडीशन इसी के अंदर आ गई, उसका साइज भी स्मॉल होना चाहिए, छोटा साइज होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब बॉन्डेड है भाई क्लोरीन के साथ, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती। लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। मतलब HCl के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलेगा, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा भाई। जबकि क्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान है। इसका रीजन ये है, क्लोरीन हैव लार्ज साइज, क्लोरीन का साइज बड़ा है बच्चे, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता।
था। These are the condition of formation of a hydrogen bond. एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। नाउ फ्लोरीन ऑफ वन मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द हाइड्रोजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल। दिस अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज ए हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल है भी, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हाइड्रोजन इज अटैच टू द ऑक्सीजन। ये आपका हो गया हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। अब यहाँ पर इनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ए हाइड्रोजन बॉन्ड। अमोनिया मॉलिक्यूल, एल्कोहल, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड। इन सब के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, अब यहां पर देखोगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड कर रहा है इसके हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के नेगेटिव चार्ज के ऊपर। जितना ज्यादा ये चार्ज डिफरेंस होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर ये जो चार्ज है ये डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। तो लेसर इज द electronegativity of electronegative atom attached to hydrogen, weaker is the bond, उतना ही वीक बॉन्ड होगा। जो आपका HF बॉन्ड के अंदर, HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है stronger than H2O which is stronger than NH3, क्योंकि फ्लोरीन is more electronegative than oxygen which is more electronegative than that of a nitrogen. उसके बाद इफेक्ट एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो है कुछ मॉलिक्यूल में डिसोसिएशन हो जाती है और अनएक्सपेक्टेड स्पीशीज आपको मिल जाती हैं। जैसे HF के अंदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये वाला बॉन्ड कई बार टूट जाता है और ये इसके साथ अटैच हो जाता है एंड यू विल गेट ए HF2 नेगेटिव। आपके पास HF2 नेगेटिव आ जाता है। एसोसिएशन, एसिटिक एसिड इज फाउंड एज ए डाइमर। एसिटिक एसिड जो है वो आपका डाइमर के रूप में पाया जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ऑक्सीजन इसके साथ, ये ऑक्सीजन इसके साथ। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए और डाइमर के रूप में यानी एसोसिएट हो गए। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएशन में भी अकर्ड। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, भाई जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में बढ़ेगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज increases. Solubility भी, those solvent which can form the hydrogen bond with solute have high solubility. Example आपको पता है alcohols are more soluble into water and although they are non-polar substance, फिर भी वाटर में ज्यादा सोल्यूबल है। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वाटर के साथ। वॉलेटिलिटी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर फेज में कम जाएगा, लेस वॉलेटाइल होंगे। विस्कोसिटी, पार्टिकल अगर नजदीक है तो भाई वो भारी हो जाएंगे और उनकी मूवमेंट में फर्क पड़ेगा। इसका मतलब हाई विस्कोसिटी होगी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण।
These are effect and consequences of a hydrogen bond. Type of hydrogen bond बहुत सिंपल है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है भाई? वो होती है दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे वोटर के बीच में हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच में। इंट्रामॉलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे यहां पर ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ ये NO2 ग्रुप अटैच है आपका, और ये जो है आपका इधर OH ग्रुप अटैच है। इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर दो मॉलिक्यूल के बीच में नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम के बीच में पाया जाने वाला हाइड्रोजन। तो ये था बच्चे आपका कंप्लीट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। देन tomorrow we will discuss about some questions of chapter number 4.